बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि हुकूमत में तब्दीली की कन्फर्मेशन हो चुकी है। काबीना में पुराने चेहरे जा रहे हैं और कुछ नए चेहरे, बल्कि आप यूँ कहें कि काबीना को आधा किया जा रहा है। और जो नए चेहरे आप देखेंगे ना, वो नए चेहरे आप यूँ समझें कि मुक़्तदरा के आशीर्वाद से ही आएंगे। कुछ अहम तीन तफसीलात इस वाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन पर भी तनकीद का आगाज़ हो गया है। अब मोहसिन नकवी के हवाले से सब जानते हैं जी कि वो कौन है और उन्हें किसकी सपोर्ट हासिल है। अचानक से नून लीग का मोहसिन नकवी को हरफ तनकीद का बनाना और फिर उसके बाद फील्ड मार्शल साहब को एक चैलेंज देना कि आप इलेक्शन लड़ें, ये मामला क्या है। और अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और वोट आपके हमसे ज़्यादा आ जाते हैं तो ठीक है, आकर आप सिस्टम जो है वो चलाएं। ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, मामला क्या है जी, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि नून लीग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट क्या साजिश कर रही है और इसमें सऊदिया को भी डाला गया है। अब नून लीग है तो पुरानी खिलाड़ी ना, इससे पहले भी नून लीग ने ऐसे कई जो काम है वो किए हैं। एस्टेब्लिशमेंट को भी नथ डालने की जो कोशिश है वो की है। तो इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि ईरान और अमेरिका का जो मामला है वो अब उस स्टेज पर पहुंच गया है कि अब वापसी नहीं हो सकती। अब जंग जो है वो आप यूँ समझे नागुज़ीर है। और अमेरिका का प्लान क्या है, वो पहले क्या करेगा, अब नया हरमूज पर पहले कब्जा करेगा, फिर उसके बाद ईरान से तख्त जो है वो उल्टाएगा। और ईरान ने क्या ऐलानात किए, इस पर भी कुछ अहम तीन अपडेट्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है ना, वो ये है कि काबीना में रद्दोबदल होने जा रही है मौजूदा काबीना में। और रद्दोबदल इस तरह से होगी कि पुराने चेहरे फारिग हो जाएंगे, कुछ नए चेहरे आएंगे और काबीना की जो तादाद है ना वो भी कम कर दी जाएगी। यानी कि इस वक्त जितने काबीना में अरकान वज़रा या मुशीर या वज़ीर मुमलिकत वगैरह मौजूद हैं, ये आलमोस्ट आप समझें कि मतलब है कि 30 से 40% जो कमी है ना वो आप देखेंगे और आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये होगा। बड़ी ख़बर इसमें यह है कि वज़ारत ख़ारजा अब इसके आलमोस्ट 100% चांस आप ले लें कि इसहाक डार साहब जो हैं वो तो होने जा रहे हैं फारिग और उनकी जगह पर मुबैना तौर पर मोहसिन नकवी जो हैं वो आएंगे। और मोहसिन नकवी के साथ भी एक और चैलेंज है, यानी कि मोहसिन नकवी आएंगे या मुक़्तदरा का एक और बंदा है या वो आएगा। मोहसिन नकवी के साथ नाम लिया जा रहा है जो हैं फैसल वावडा। बहरहाल 80% जो चांसेस है ना वो बताए जा रहे हैं जी कि मोहसिन नकवी के हैं। वज़ारत ख़ारजा अगर उनके पास जाएगी तो वज़ारत दाखिला किसके पास आएगी, उस पर जो चांसेस बताए जा रहे हैं वो हैं फैसल वावडा के। और फिर ये जो काबीना में वज़रा मुशीर या वज़ीर मुमलिकत वगैरह कम किए जाएंगे तो बहुत सारी जो वज़ारतें हैं ये फिर किन को दी जाएंगी। असल में जो वज़ारतें हैं ना ये भी मर्ज की जाएंगी। कुछ वज़ारतें जो हैं वो वज़ारत ख़ारजा और कुछ जो है वज़ारत दाखिला के साथ मर्ज की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि मोहसिन नकवी जो कि इस टाइम है तो वज़ीर दाखिला, लेकिन वो ख़ारजा अमूर भी देख रहे होते हैं, वो PCB के चेयरमैन भी हैं, वो क्रिकेट मामलात भी देख रहे होते हैं, इसके अलावा और वो सारी भी चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन जब वो वज़ारत ख़ारजा में चले जाएंगे तो ख़ारजा महाज भी देखेंगे और उसके साथ और भी एडिशनल जो चीज़ें हैं ना वो भी उनके साथ जुड़ जाएंगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस हुकूमत के हाथ से मज़ीद जो इख्तियारात है ना वो छीनने, और वो किसके पास जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है वो मुक़्तदरा के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास, ये जो ताकतवर हल्के हैं उन्हीं के पास जाएंगे। तो एक तो इस खबर की अब तस्दीक हो गई है, बाकायदा तौर पर जियो न्यूज़ की जानिब से ये जो रद्दोबदल वाली खबर है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लगा दी गई है। तो एक तो वो खबर होगी और बीच में कुछ डिटेल्स जो मैंने अपने सोर्सेज से कलेक्ट करके आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि ये जो काबीना है ना, ये काबीना आइंदा आने वाले दिनों में ये काबीना नहीं रहेगी, बल्कि कुछ और जो चेहरे हैं वो आप देखेंगे और बहुत सारे पुराने जो चेहरे हैं वो घर जाएंगे। फिर इसके साथ ही एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ जी कि इस हुकूमत के भी दिन गिने जा चुके हैं। और ये जो सुहेल वड़ाइच या बाकी सहाफ़ी कह रहे थे ना कि जी का जाना ठहर गया है, ये अब कंफर्म हो गया है। क्योंकि नून लीग को जब ये एहसास हुआ या जब पता चला ना कि हमें तो हटाने का फैसला कर लिया गया है, तो फिर उसके बाद बज़ाहिर नून लीग ने क्या किया जी कि एक साजिश इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट घड़ रही है। वो साजिश क्या है, ये ज़रा ट्वीट गौर से सुनिएगा। शाहिद मितला हैं जी, ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और जो बाजवा से रिलेटेड भी कुछ इंटरव्यू और स्टोरी जो है वो ये कर चुके हैं। तो इससे आप समझ लें जी कि बाखबर भी आप कह सकते हैं और लिंक्ड सहाफ़ी भी आप कह सकते हैं।
अच्छा, इन्होंने खबर दी और ये कहा है कि लीगी जिस थाली में खाते हैं इसी में छेद करते हैं। अच्छा, ये जो जुमला इन्होंने कहा ना, ये तो तारीखी एतबार से भी साबित है, क्योंकि नून लीग का माजी इसी तरह का रह चुका है। मेरे पास मौजूद मुसद्दका इतलात के मुताबिक, अच्छा एक तो होता है ना कि मेरे पास मौजूद इतलात के मुताबिक, ये साथ ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें मुसद्दका का। इसका मतलब ये है जी कि अपनी खबर के ऊपर ये जोर दे रहे हैं कि खबर मेरी बिल्कुल ठीक है, ये उसके ऊपर कायम है। मेरे पास मुसद्दका इतलात के मुताबिक नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सऊदी अरब को इस्तेमाल करने जा रही है। सऊदी अरब को ये इस्तेमाल करेगी और करेगी क्या? सऊदी अरब और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब करने पर काम शुरू कर दिया गया है और अपने करीबी साथियों को टास्क भी दे दिया गया है। ऐसे सांप पालने को किसने कहा था? यानी कि जब सऊदिया से आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे तो एक आलमी जो सपोर्ट थी ना, वो आपके पास ख़त्म हो जाएगी और लोकली आवाम तो ज़ाहिर सी बात आपके साथ है नहीं, वो तो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। सवालिया निशानात हैं आपके ऊपर, आपने ताकत के बलबूते के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको तो कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वो ताकत फिर ज़ाहिर सी बात है जब आलमी तौर पर भी आपको एक सपोर्ट है और वहाँ से आवाज़ें नहीं आ रही, तो फिर जो प्रेशर है ना उसको आप टैकल कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों तरफ से दबाव होगा तो फिर जो मुक़तदरा है या ताकत हल्की एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या करेगी? तो ये काम इस वक्त जो नून लीग है ना वो कर रही है और बज़ाहिर इसमें ऐसा महसूस होता है कि नून लीग जो है वो इस चीज़ को ब्लैकमेल करने में भी यूज़ करेगी। देखें, अगर आपने हमें छेड़ा ना, बेशक हम फार्म 47 पर आप हमें लेकर आए, हमें छेड़ा ना आपने, तो फिर हम भी जो है वो पुराने पापी और हम ये जो कार्रवाइयाँ हैं ना वो डालेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट अगर आर्जी तौर के ऊपर रुक भी जाती है, लेकिन जहन में कहीं ना कहीं खुन्नस, ये जो गुस्सा है ना वो तो रहेगा। तो इसलिए जी इनका ये जो सेम पेज था ना, वो सेम पेज भी फट चुका है। और जो खबरें आज से हफ्ता 10 दिन पहले दबे लफ्ज़ों में आ रही थी, कॉलम्स के ज़रिए आ रही थी, सुहेल वड़ाइश बता रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि उनकी कन्फर्मेशन हो रही है। और अभी तो जुलाई का मिड भी नहीं हुआ, जुलाई के एंड तक या अगस्त के शुरू में ये प्रिडिक्ट किया गया था कि बहुत तब्दीलियां होंगी और ये जो जी का जाना है ना ये ठहर चुका है। इसके साथ ही एक और ख़बर भी इस हवाले से मैं आपको देता चलूँ कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है वो उन्हें कह लें इशारतन जो तनकीद है ना या सवालात हैं वो उन पर उठना शुरू हो गए हैं। कैसे? मौलाना फजल रहमान इन्होंने कसूर में एक खिताब किया और उस खिताब में ये क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं जी फ़ौज, या आप यूँ कह लें, या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, मुक़तदरा कह लें, या ताकतवर हल्के कह लें, को कहता हूँ आइए इंतखाबात में हिस्सा लीजिए, फिर मालूम हो जाएगा कि अवाम किसको वोट देते हैं। ये मौलाना फजल रहमान के जो अल्फाज है ना वो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात कही है। अब ज़ाहिर सी बात है इशारा कहाँ पर है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है मौलाना फजल रहमान की जानिब से? 4 साल हो गए हैं, मौलाना फजल रहमान भी बिल्कुल खामोश हैं। पहले वो PTM के सरबराह बने हुए थे, इमरान खान साहब के पर जो अदम एतमाद है उसमें वो पेश थे, सरबराह बने हुए थे, फ्रंट पर थे। फिर बाद में खुद इकरार किया साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो उनके हवाले से जी कि वो भी इसमें हमारे साथ थे, उन्होंने ही कहा जी कि ये काम जो है वो हमने करना है। फिर साइफर वाला मामला, सारी जो कहानी है वो आपके सामने है। 2022 में क्या इमरान खान साहब के साथ जो है वो हुआ। अब मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये बातें आकर करना, तो ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम इसमें वो कहते हैं ना कि, या अक्सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हर चीज़ का ना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद वो उबलना शुरू कर देता है। या एक इलास्टिक या एक रबड़ होता है ना, एक हद तक आप उसको खींच सकते हैं, जब उस हद से ज़्यादा आप उसको खींचेंगे ना तो वो टूट जाएगा। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी लिमिट कितनी है। तो ये जो अवाम है ना इसकी भी एक लिमिट है, ठीक है, महंगाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अवाम खामोशी है, लेकिन ये अंदर से जो एक बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये जो लावा है ना, इसने फटना ही फटना है। और अब तो यहाँ तक कर दिया कि बोलने के ऊपर भी अगर आप पाबंदियाँ लगाएंगे तो फिर लावा अंदर ही अंदर पकता रहेगा, तो एकदम जो है वो फटेगा। तो अब वही जो सूरत हाल है ना इस सिस्टम के हवाले से वो मुझे नज़र आ रही है। और ये जो सिस्टम है ये मतलब इस सिस्टम की भी तब्दीली की जो बातें हैं ना वो भी शुरू हो चुकी हैं। तो बहरहाल देखिए आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस किस्म की जो ख़बरें हैं वो आप सुनेंगे। फिर दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि अप्रोचेज़ जो है वो की जा रही हैं। अब कोट लखपत जेल शाह महमूद कुरैशी और दीगर को अप्रोच किया जा रहा है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ एजाज़ चौधरी साहब के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है। ये जी असदुल्ला खान साहब है, उनकी जानिब से शेयर की गई। ये कहते हैं कि एजाज़ चौधरी साहब को हार्ट अटैक हुआ और स्टंट डाला गया। जब स्टंट डाला तो उनका गुर्दों पर असर हुआ और काफ़ी अरसे तक डॉक्टर्स कहते रहे कि गुर्दों के माहिरीन को दिखाया जाए क्योंकि गुर्दों के बाकायदा इलाज की ज़रूरत है, लेकिन इसको वैसे ही ताख़ीर का शिकार किया जाता रहा जैसे इमरान खान साहब की आँख के मसले को लटकाया जाता रहा। और फिर जब चेकअप कराया गया तो पता चला कि एजाज़ चौधरी साहब का
गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। जब गॉल ब्लैडर रिमूव करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन्हें तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। पहले इन्फेक्शन का इलाज करना होगा, यानी इन्फेक्शन का मुनासिब इलाज ना होने की वजह से इनका गॉल ब्लैडर नहीं रिमूव किया जा सकता, और चूंकि गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं किया जा सकता तो गुर्दों का इलाज भी नहीं हो सकता। और इस वक्त इनकी गुर्दों की स्टेज 3 आ गई है, और ख़दशा ये है कि अगर अभी भी इलाज ना किया गया तो उनको डायलिसिस पर डालना पड़ेगा। तो ये जी इस वक्त एजाज चौधरी साहब की हालत है, और शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद साहबा महमूद रशीद जो है ये भी तमाम जेलों में हैं। और आप यूँ और यही वो लीडरशिप है जो कि इमरान खान साहब के साथ वाकई उनके नज़रिए के साथ डट कर खड़ी हुई है। इमरान खान साहब पर भी सख्तियाँ की जा रही हैं। इमरान खान साहब की आंख का मसला, उनका मेडिकल कुछ भी वाजे नहीं है। जो हुकूमत की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पिंजरा अस्पताल की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें एजाज चौधरी साहब जो हैं उनका जो मामला है, अब उनको भी जो इलाज की जो सहूलतें हैं वो उस तरह से नहीं प्रोवाइड की गई, और इसको मुजरिमाना गफलत करार दिया जा रहा है कि वो अगर उनको ये मसला था तो उनका टाइम पर जो इलाज था वो किया जाना चाहिए था। बहरहाल एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डट कर खड़ी हुई है, ताकतवर हल्कों पर अब ये प्रेशर है, खान साहब डील नहीं कर रहे, किसी तरह से शाह महमूद कुरैशी और दीगर को मनाकर डील की जाए, लेकिन वो भी अब नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। और ये कोशिशें पहले भी होती रही हैं, फवाद चौधरी और दीगर के ज़रिए पैगामात वगैरह पहुँचाए गए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी या दीगर इस टाइम पर या इतना टाइम 3 साल गुजारने के बाद अब वो इमरान खान साहब को कैसे जो है वो धोखा देंगे कि भाई खान साहब आप बाहर चले जाइए, माइनस खान हम कबूल कर लेते हैं और हम आ जाते हैं और हम चीज़ों को लीड करते हैं। देखें अवाम जो है ना वो अब सब कुछ समझ चुकी है, तमाम पर्दे अवाम से हट चुके हुए हैं, तो वो इमरान खान साहब जो है उनके साथ खड़ी हुई है। जो भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट जाएगा उसकी अपनी पार्टी क्यों ना हो वो फारिग हो जाएंगे। आप देखें ना KP में वो जो बिल आया था मराद से रिलेटेड पार्लियामेंटेरियंस को जो दी गई थी, तो वो कैसे जो प्रेशर है वो आया और फिर KP हुकूमत को वापस लेना पड़ी। उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये जो शिकें हैं वो हम वापस ले रहे हैं, ये मराद नहीं देंगे। और इसी तरह से जिसने इमरान खान साहब के साथ बगावत की, गद्दारी की, आज आप देखें जहांगीर तरीन कहाँ खड़े हुए हैं, अलीम खान कहाँ पर खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं ना जिनके हवाले से कहा जाता था जी कि ये इमरान खान साहब की ATM है और ये सबसे मजबूत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। परवेज़ खटक आज कहाँ पर है, ये सब आज कहाँ पर हैं, ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। ये आज इलेक्शन लड़े तो ना कोई जो वोट है वो नहीं देगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या हो चुका है कि फॉर्म 47 पर आपको उनको लाना पड़ा है। आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, वहाँ पर तो अब इलेक्शन भी होते हुए एटलीस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अगर वहाँ जो अवामी एहतजाज वहाँ पर लॉन्ग मार्च की भी 15 तारीख को कॉल दे दी गई है, अवामी एक्शन कमेटी से कालअदम करार दिया गया उनकी जानिब से, तो वहाँ पर इलेक्शन जो है वो किस तरह से होंगे। तो इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है ना माशी तौर पर भी और दूसरी अगर सिक्योरिटी वाले से भी देखा जाए तो काफ़ी उसके ऊपर जो चीज़ें हैं ना वो मतलब है कि जिस तरह से इमरान खान साहब की ही ज़रूरत है, क्योंकि इमरान खान साहब की पूरा मुल्क जो है वो सुनता है। नून लीग है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात है पंजाब की हद तक, पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक, लेकिन इमरान खान वो बंदा है जो आज़ाद कश्मीर, GB, सिंध, बलोचिस्तान, KP, बलोचिस्तान की सूरत हाल आप देख लें तो इमरान खान जो है वो मुत्तहिद कर सकता है। तो इसलिए जी जो एक ज़रूरत है ना इस सिस्टम के लिए जो ज़रूरत है ना इमरान खान साहब की वो अब बढ़ती जा रही है। आगे चलते हुए जी आपको ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है उससे भी आगाह करता चलो जी कि उनकी भी सूरत हाल अब बद से बदतर होती जा रही है। बहरहाल अमेरिका का जो प्लान है ना वो सामने आ गया ईरान के हवाले से कि उन्होंने क्या प्लान किया। वही जो MOU था ना ये सिर्फ और सिर्फ नज़र का धोखा था। बहरहाल अमेरिका ये अब चाहता है कि सबसे पहले मरहले में वो आबनाए हरमुज़ पर कंट्रोल करे, आबनाए हरमुज़ को अपने कब्जे में ले और ख़ुद उसके ऊपर जो टैक्स है ना वो लगाए, और ये काम करने के बाद वो ईरान में हुकूमत का जो तख्त है वो उल्टेगा और वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की जो कठपुतली हुकूमत टाइप है वो वहाँ पर लाना चाहता है कि वहाँ पर भी उसका जो कंट्रोल है ना वो हो। तो ये काम पहले उस पर अमेरिका करना चाहता है। सेकंड फेज़ में वो क्या करना चाहता है कि सऊदी अरब और जो बाकी मुस्लिम की आदत है जी वो फिर वो जो ग्रेटर वाला मामला है उसको तस्लीम करें और उसे तस्लीम करने के बाद मशरिक़ वुस्ता का जो नक्शा है ना वो तब्दील करें। और इसकी जो तस्दीक है ना वो लिंडसे ग्राहम है जी, जिनको मतलब है कि बड़ा हमायती ग्रेटर का कहा जाता है, ट्रंप के भी बड़े करीबी हैं, उसकी जानिब से ये तस्दीक जो है वो की गई, उसकी ये स्टेटमेंट जो है वो मौजूद है। बहरहाल उसके हवाले से भी खबर देता चलूँ जी कि लिंडसे ग्राहम जो है अचानक उसके हवाले से खबर आती है जी कि वो मर गया है। अब किस तरह से मरा है ये तो खबर नहीं सामने आई। बहरहाल अमरीकी सदर के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए जी, ये खबर आ रही है। लिंडसे ग्राहम के अहले खाना ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि इनकी मौत अचानक तबीयत ख़राब होने से हुई।
सेंटर जो है वो हाल ही में यूक्रेन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने जुम्मे को सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। 2003 में ये पहली मरतबा अमरीकी सेनेटर जो है वो मुंतखब हुए थे। इसके बाद मुसलसल सेनेटर मुंतखब होते आए, जबकि ट्रंप के करीबी साथियों में इसका शुमार होता है। इसकी मौत पर यह कहा जा रहा है जी कि वो मतलब सेनेटर और मुहब्बत वतन, करीबी दोस्त, ये वो सारी चीज़ें थी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो नेतन्याहू है उसने भी इसके जो इंतकाल है उसके ऊपर जो ताज़ियत है वो की है। पर ये जो तगड़ी लॉबी है ना अमेरिका में, और ईरान के ऊपर हमलों के हवाले से, और ईरान के ऊपर जो है वो जंग करने के हवाले से, ये सब से पेश था, और बड़े जो मशवरे थे और पूरी जो कोशिश थी ये करता रहा कि ईरान के ऊपर जो जंग है ना वो हम करें। तो बहरहाल अब तो ये मर गया है। तो ये तो जी अमेरिका का आपको मैंने प्लान शेयर कर दिया। और दूसरी तरफ ईरान ने भी बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट दे दी है। जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई साहब, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि उनके वालिद और साबिक जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामनाई, उनको जो शहीद किया गया है उसका जो बदला है वो लेना अवाम की ख्वाहिश है, और अवाम की जो ख्वाहिश है वो हम ज़रूर पूरी करेंगे। अब आपको समझ में आई होगी कि ट्रंप जो है वो क्यों डरा फिर रहा है कि मुझे मारने की जो धमकियां वो दे रहे हैं, और ईरान जो है वो मुझे मार देगा, मुझे कत्ल कर देगा, इसलिए मैंने ऑर्डर दे दिया कि अगर मुझे कुछ किया जाता है तो फिर उसके बाद आप क्या करें जी कि आप ये हज़ारों मिसाइल जो हैं वो ईरान के ऊपर दाखिल और मुकम्मल तौर पर ईरान को तबाह कर दें। तो इसलिए ये ट्रंप इस किस्म की जो बातें हैं ना वो कर रहा है। बहरहाल ईरान की तरफ से भी ये जो स्टेटमेंट है ना वो सामने आ गई है। तो बहरहाल जी ये इस वक्त आलमी सूरत हाल है। ऊपर से आबनाए हरमूज भी ईरान की जानिब से बंद कर दिया गया। अभी लेटेस्ट जो इतलात हैं वो यही सामने आ रही हैं, और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा ना तो फिर आप देखेंगे ये जो पाकिस्तान में पेट्रोल आज 314 रुपये है, ये 500-600 रुपये भी जाएगा, और पाकिस्तान के फिर पूरे खित्ते की जो माशत है वो देखिएगा किस तरह से तबाही की तरफ जाती है अगर ये इसी तरह से जो जंग है ना वो जारी रही। तो आलमी जो सूरत हाल है वो भी कुछ अच्छी नहीं है, और जाहिर सी बात है आलमी सूरत हाल के तनाजुर में ही फिर आप जो है वो पाकिस्तान के हालात भी जो है उनको भी देखते हैं, उधर भी रद्दोबदल जो चीज़ें हैं वो होती हैं, और यहाँ पर भी जो मामलात हैं ना वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आप साथ शेयर करते रहेंगे। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।